So example number 2, let's understand the example, the question first, let's understand it. Most important question, 2-3 मार्क्स का ये आ सकता है, ये बिल्कुल हटके है, अलग है ये क्वेश्चन, ठीक है। यूजुअली एनसीईआरटी में ऐसे क्वेश्चन होते नहीं है, पर ये बेहतरीन क्वेश्चन। इफ एंगल बी एंड एंगल क्यू आर एक्यूट एंगल्स, किसी ट्राइंगल की बात कर रहा है, उसके अंदर एक एंगल बी एक एंगल क्यू है, ठीक है। एंगल बी किसी पहले ट्राइंगल का, एंगल क्यू किसी दूसरे ट्राइंगल का, एक्यूट एंगल, इसका मतलब 90 से छोटे हैं, 90 नहीं हो सकता ये, उसने पहले ही बोल दिया कि एक्यूट एंगल है। एक्यूट एंगल क्या होता है? लेस देन 90 डिग्री, whose measure is between 0 and 90, between बोला है, लेस देन 90, such that, लेकिन वो इस तरह से है कि साइन ऑफ बी, ये एंगल कुछ होगा, उसका अगर साइन निकाला जाए, ये एंगल कुछ होगा, उसका साइन ऑफ क्यू निकाला जाए, तो कहता प्रूव करो ये चीज इक्वल दी हुई है, हमें प्रूव करने कहता कि वो एंगल भी इक्वल होने चाहिए, एंगल भी इक्वल होने चाहिए वो, ठीक है। ओके, नाउ अब सबसे बड़ी बात हमने देखा था जब इंट्रोडक्शन करी थी हमने कि ट्रिग्नोमेट्री चलती है ट्राइंगल के ऊपर, रादर विच टाइप ऑफ ट्राइंगल, विच टाइप, राइट ट्राइंगल के ऊपर, तो है नहीं, ट्राइंगल तो दे नहीं रखे, तो इसलिए हमें लेट करना पड़ेगा। let us consider two right triangles। इसका डायग्राम आपको दिया नहीं हुआ, ये डायग्राम हमने खुद बनाना है, ये सॉल्यूशन फिगर है जो एनसीईआरटी में सॉल्व किया हुआ है, वो डायग्राम इज अ सॉल्यूशन फिगर। अगर डायग्राम दिया होता है वो लिख देता है फिगर 1 फिगर 2 ऐसे करके पता लगता है कि डायग्राम गिवन है या नहीं है। इसका डायग्राम हमें नहीं दिया हुआ, इसलिए हम एक वर्ड यूज करना पड़ रहा है, लेट अस कंसीडर टू राइट ट्रायंगल्स। नाम दे देते हैं कुछ भी, हम नाम दे देते हैं ए बी सी एंड ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर, हमें ये और ये चाहिए था, तो दो ट्रायंगल बना लेते हैं, ठीक है जी। अब देखो, कभी भी उसने बोला कि बी और क्यू कौन से एंगल है, एक्यूट है, तो कभी भी गलती से बी मत बना देना, यहां कुछ और नाम दे दो, यहां नाम दे देते हैं ए, ये बी और ये सी, ठीक है। उसने बोला बी और सी एक्यूट है, राइट नहीं है। एक और ट्रायंगल बना लेते हैं जिसका नाम है, क्या नाम है जिसका, पी क्यू आर है, पी इधर ही बनाना पड़ेगा ताकि क्यू इसके सामने ही आ जाए, PQR। ओके, सो दीज आर टू राइट ट्रायंगल्स इन विच हमने दो एंगल लोकेट कर दिए, दो एंगल लोकेट कर दिए, बी और क्यू लोकेट कर दिए। अब हमें ये गिवन है, क्या गिवन है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन साइन ऑफ बी इज इक्वल टू साइन ऑफ क्यू, हमें गिवन है, ठीक है। अच्छा, कल हमने सीखा कि हमें अगर एंगल बी के लिए साइन निकालना है, हमें पता है, वो पंडित जी से पूछा था हमने कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले सोना चांदी तोले, आई होप अब तक ये याद हो चुका होगा। नाउ साइन जो है वो क्या होता है, P बाय एच, ठीक है। किसी राइट ट्राइंगल के परपेंडिकुलर को उसके हाइपोटेन्यूज से डिवाइड कर दो तो उस पर्टिकुलर एंगल का साइन आ जाता है। ये बात को समझो कि साइन B का मीनिंग क्या है, P by H, since it is also one of the trigonometric ratio, तो हमने अगर साइन भी निकालना है तो साइन भी कहता है P by H। अब जो एंगल गिवन होता है उसके सामने जो साइड है वो क्या एक्ट करेगी, परपेंडिकुलर। एंगल किसके ऊपर बनता है, बेस के ऊपर, तो यहां परपेंडिकुलर कौन है, AC, बेस AB, हाइपोटेन्यूज BC, याद रखना सिमिलरली उसके एलिमेंट्स होंगे। तो साइन बी परपेंडिकुलर की बात कर रहा है तो ये आएगा AC और हाइपोटेन्यूज कौन है, BC, इज इक्वल टू साइन क्यू, बोलो साइन क्यू, इसमें परपेंडिकुलर कौन है, PR और हाइपोटेन्यूज कौन है, QR कह लो चाहे RQ कह लो। ये बात समझ आ गई, ये आ गया। ये एक रेशियो है, इसको एज इट इज चलो K ले लेते हैं, ये बड़ा मीनिंग है ये इसका, और कुछ जगह छोड़ देना एक दो लाइन। इसके बाद क्या करना है, अब क्या करना है, हमें करना क्या है कि इन दोनों एंगल को इक्वल प्रूव करना है कि अगर इनके साइन ऑफ एंगल बी साइन ऑफ एंगल क्यू के इक्वल है तो एंगल को भी इक्वल होना पड़ेगा। वो देखते हैं क्या करेंगे, हम लगाएंगे पाइथागोरस। अच्छा, AC की बात हो गई, BC की बात हो गई, किसकी बात नहीं हुई, AB की बात नहीं हुई, तीसरे एलिमेंट की बात नहीं हुई, ठीक है। तो पहले हम AB निकालेंगे, क्या लगाएंगे, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम।
यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम दोनों ट्राइंगल में लगाई जाएगी, तो क्या होगा, ए बी नहीं, ए बी कितना आएगा, ए बी कितना आएगा बताओ, ए बी कितना आएगा, ए बी आएगा, या ऐसे कह लो कि बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। बोलो अग्री। हमें ए बी की वैल्यू निकालनी है, ये इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। बोलो क्या बना, बी सी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर, ये ए बी स्क्वायर की वैल्यू बन गई, और बी सी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर अंडर द रूट, ये ए बी की वैल्यू बन गई। रूट में ही बननी थी ऑब्वियसली। सिमिलरली उसमें लगाएंगे पाइथागोरस, लिख देते हैं डायरेक्ट। बोलो क्या बनेगा, पी क्यू की वैल्यू क्या बनेगी, क्यू आर स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। क्यू किसकी वैल्यू बन रही है, किसकी वैल्यू बन रही है, पी क्यू की। पी क्यू की वैल्यू बन गई, क्या बनी है, क्यू आर स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर अंडर दी रूट, ये बन गया। अच्छा, अब हमने ये देखना है कि इसकी रेशो क्या होगी। देखो जी, अब ए बी हमारे पास आ चुका, ए बी अपॉन पी क्यू, ए बी अपॉन पी क्यू, ठीक है। ए बी किसके इक्वल है, अभी अभी वैल्यू बनाई, क्या वैल्यू बनाई है, बोलो इसको, रूट ऑफ बी सी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर। पी क्यू की वैल्यू ऊपर ही पड़ी है, बोलिए क्यू आर स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर, ये वैल्यू बन गई, ठीक है। अब करना क्या है, ये क्यू के इक्वल लिया था, देखो इसका मीनिंग क्यों था, ये क्यू के इक्वल हमने लिया था। अब देखो यहां से क्या करते हैं, यहां से AC की वैल्यू बना लो इनसे। देखो AC अपॉन BC किसके इक्वल है, के इक्वल है, तो AC की वैल्यू बनेगी KBC, लिख सकते हैं, बोलो कि नहीं, उधर मल्टीप्लाई कर दिया, AC अपॉन BC भी के इक्वल, PR अपॉन QR भी के इक्वल है, इसको भी K ले लिया, तो यहाँ AC छोड़ दिया, ये उधर जाके क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। एक और वैल्यू बना लेते हैं, यहां से PR क्या बनेगा, बोलो PR की वैल्यू क्या बनेगी, PR क्या बनेगा, KQR बन गया, ठीक है। यहाँ रिप्लेस करते हैं, यहाँ रिप्लेस करते हैं, AC की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। अच्छा, एक और बात हमने करनी थी, वो रहेगी, चलो बीच में, कोई नहीं, चलो BC की वैल्यू है हमारे पास। अच्छा, BC स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर, BC स्क्वायर, BC का स्क्वायर आएगा K स्क्वायर BC स्क्वायर AC स्क्वायर, QR की वैल्यू कहाँ बनी है, PR बनी है ना हमारे पास, PR बनी है। एक मिनट रुको, एक चीज रह गई इसके अंदर, देखो अब यहां से एक बात करनी थी, क्या बात करनी थी यहां पर, देखो ध्यान से, इधर AC अपॉन BC है, ये PR नीचे ले आओ, BC ऊपर ले जाओ, इजाजत है, कर सकते हैं। देखो AC अपॉन PR इज इक्वल टू, बोलो BC अपॉन QR इज इक्वल टू क्या है, K है। AC की वैल्यू जब इन दोनों को आपस में टकराएंगे तो AC की वैल्यू क्या बनेगी, KPR, जब इन दोनों को आपस में बात करेंगे तो BC की वैल्यू क्या बनेगी, BC की वैल्यू बनेगी KQR, ठीक है। इन वैल्यूज को यहाँ रिप्लेस करना है। BC की वैल्यू बोलो, BC बोलो, अभी बनाइए, बोलो भाई, KQR अंडर द रूट में ही रखेंगे। अब क्योंकि स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, K स्क्वायर, बोलो QR स्क्वायर माइनस AC, बोलो KPR, AC का स्क्वायर कितना आएगा, K स्क्वायर PR स्क्वायर, नीचे नहीं कुछ करना, नीचे QR स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर एज इट इज। अब आपको पता लग गया क्या कॉमन है दोनों में, K स्क्वायर, और रूट के साथ है तो K बाहर हो गया, K बाहर हो गया, और ये एग्जैक्टली सेम रूट क्रिएट हो गए, एंड दे विल कैंसल ईच अदर, ठीक है जी, दे विल कैंसल ईच अदर, ये दोनों कैंसिल हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि हमने AB अपॉन PQ की रेशियो भी क्या दिखा दी, K दिखा दी। AC अपॉन BC, PR अपॉन QR की रेशियो क्या थी, K थी, ये भी क्या आ गई, K आ गई। ये तीनों रेशियोज, कौन सी तीनों रेशियोज, AC अपॉन, यही लिखो, AC अपॉन PR, AC अपॉन PR इज इक्वल टू AB के साथ कॉरस्पॉन्ड है,
ए बी अपॉन पी क्यू, और बीसी के साथ कौन बनेगा, बीसी के साथ बनेगा क्यू आर। ये तीनों रेशियोज इक्वल आ गई। अब कहेंगे कि ये सिमिलर है, अब कहेंगे कि दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, आपस में सिमिलर हो गए। बाय विच क्राइटेरिया, विच क्राइटेरिया, एस एस एस, एस एस, तीनों साइड्स प्रोपोर्शनल हो गई हैं, सिमिलर हो गए हैं, सिमिलर हो गए, देयरफॉर बाय सीपीएसटी, सीपी कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट सिमिलर ट्रायंगल, सॉरी कॉन्ग्रुएंट है ना, सिमिलर ट्रायंगल, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू। तो ये क्राइटेरिया था। ऐसे क्वेश्चन क्यों मोस्ट इंपॉर्टेंट लिखा, आपको पता लग गया होगा। ट्रिग्नो तो चेक हो ही रही है, और कौन सा चैप्टर चेक हो रहा है, ट्रायंगल की सिमिलैरिटी चेक हो रही है। तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे, ऐसे क्वेश्चन बोर्ड पूछता है जिससे दो तीन चीजें चेक हो, एक तीर दो तीन निशाने। तो इसलिए दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नोट डाउन। इसके बाद भी लिखना था, क्या लिखना था इसके बाद, ये नोट कर लो, ये अच्छे से नोट कर लो पहले। 10 ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू क्या था, पहले वाला क्या था, पहले वाला क्या था बेटे, ए सी अपॉन पी आर इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू के, तीनों रेशियो इक्वल आ गई। सो ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर बाय एस 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 सिमिलैरिटी। So by CPST, ये शॉर्ट यूज कर सकते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q। ट्राइंगल चैप्टर में आपने किया, जब कोई दो ट्राइंगल सिमिलर हो जाते हैं तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं, हेंस प्रूव्ड। बड़ा ही बेहतरीन क्वेश्चन, दोनों चैप्टर जिसके पक्के होंगे वही कर पाएगा, अदरवाइज नहीं। दोनों कौन, दोनों ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज वाला और ट्राइंगल की सिमिलैरिटी वाला। कोई भी चीज कभी भी चेक हो सकती है, 9th की भी हो सकती है, तो 10th का ही था, इसलिए बहुत अच्छे से करना। सो नेक्स्ट एग्जांपल वेरी इंपॉर्टेंट, बेसिक वन, ट्राइंगल एबीसी, राइट एंगल एट सी, डायग्राम दिया हुआ है। दिस इज 29, दिस इज 21। कल हमारी बात हुई थी पहले लेक्चर में, क्या बात हुई थी कि जो पहले मिसिंग है ना वो निकाल लेना है। हमेशा पहले अपने हाथ में तीनों चीजें रखनी है। जब तक ट्रिग्नोमेट्री की बात कर रहे हैं तो तीनों चीजें अपने हाथ में रखनी है। कौन तीन, परपेंडिकुलर, बेस, हाइपोटेन्यूज। सो हियर ये दिया हुआ थीटा, इसके रेस्पेक्ट में ये क्या एक्ट करेगा, ऐसी परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर एक्ट करेगा, ये बेस और ये हाइपोटेन्यूज। क्या मिसिंग है, परपेंडिकुलर। क्या मिसिंग है, कौन हेल्प करेगा निकालने में, पाइथागोरस थ्योरम। कौन करेगा, लगाओ लगाओ, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। जो निकालना है उसके साथ तो बाद में बात करेंगे, पहले तीनों चीजें निकाल लो। यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम इन ट्राइंगल ACB क्या होगा, क्या कहती है पाइथागोरस, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मेंशन कर दो, कोई हर्ज नहीं है। ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए बी यू हैव 29, 29 का स्क्वायर करो फटाफट, कितना होता है। ए सी हमें निकालना है, बी सी 21 कितना होता है जी, 841। ए सी स्क्वायर और ये 441 होता है, यस 841 माइनस एक बिल्कुल ही सही सी फिगर आ गई। तो ए सी स्क्वायर इज 400, ए सी इज स्क्वायर रूट ऑफ 400, कितना आ गया, 20 आ गया। यू शुड बी वेरी स्ट्रॉन्ग इन अलजेब्रा सॉल्विंग दिस, ठीक है। अब तीनों चीजें हमारे पास है ना हो। अब पहले पार्ट के लिए, पहला पार्ट क्या, दोनों पार्टी हो जाएंगे एक ही झटके में। कैसे, क्या बातें हो रही हैं, साइन और कॉस की बातें हो रही हैं, तो ये दोनों चीजें निकाल लेते हैं, इसका स्क्वायर कर देंगे। तो कॉस थीटा क्या होता है, कॉस होता है, पंडित जी कहते हैं, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बताएंगे हम कि बेस का काम कौन कर रहा है, बेस का काम कर रहा है बीसी, हाइपोटेन्यूज का काम कर रहा है एबी। बीसी की वैल्यू 21 और इसकी वैल्यू 29। साइन थीटा की वैल्यू निकालनी है, साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर का काम एसी कर रहा है। प्रेजेंटेशन अच्छी हैंडराइटिंग नहीं होती है, बार बार बोलता हूं। प्रेजेंटेशन होता है कि हर चीज का जवाब देना, सवाल नहीं छोड़ना है कि वो होता क्या है
और बेस है क्या और उसकी वैल्यू कितनी है, ये बात याद रखना है। AC अपॉन AB, AC स्टैंड फॉर, अभी निकाला था कादा चादा, 20 अपॉन AB कितना है अगेन 29। अब फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट पार्ट कहता है cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा, 21 अपॉन 29 का स्क्वायर प्लस 20 अपॉन 29 का स्क्वायर। बोलो जरा, इसमें 29 स्क्वायर एलसीएम आ जाएगा, ऊपर आएगा 21 स्क्वायर, यहाँ 20 स्क्वायर, यानी कि बेटा ये हो जाएगा 441 प्लस ये दोबारा वही बन गया 841 बन गया। नीचे कितना था 841, 841 अपॉन 841 कितना आ गया 1 आ गया। cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 आई है। और आप ये अपने आप निकाल लो कि माइनस में क्या आएगा, यही माइनस करें तो देखो ओरल आंसर निकाल सकते हो। कैसे यहाँ माइनस आएगा तो क्या होगा, 441 में से 400 चले गए, 41 बचे, 41 अपॉन 841 आंसर आएगा किसका, सेकंड पार्ट का। ठीक है जी, निकालो जरा इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट एग्जांपल इज अबाउट अ राइट ट्रायंगल ABC, राइट एंगल एट B पे 90 डिग्री का एंगल बना दो। A को कहीं भी, B को कहीं भी, वो कोई C को कहीं, कोई इशू नहीं है। इसके बाद क्या कहता है, कहता है tan A दिया हुआ है, tan A इज 1 और वेरीफाई, ये वेरीफाई करना है। अब मैंने बताया आपको, ये कसम खा लो कि क्या होगा, तीनों चीजें हाथ में रखो पहले। कौन तीन, PBH, कौन PBH। हर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 2 से बनी है, पंडित जी ने बोला है ना। हर ट्रिग्नोमेट्रिक, पंडित बद्री प्रसाद हर भोले सोना चांदी तोले, हर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 2 चीजों से बनी है, साइन इससे बना है। तो ऐसा ही होगा जब क्वेश्चन में आपको वो क्या करेगा, कोई अगर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की बात करेगा तो उससे आपको 2 चीजें मिलेंगी। कितने मिलेंगी, तीसरी आप निकाल लोगे, क्या यूज करके, पाइथागोरस यूज करके। करना ही करना पड़ेगा। उसके बाद बात करना कि करना क्या है, जैसे पिछले एग्जांपल में हमने किया। तो यहां हमें tan दे रखा है, tan क्या होता है, P अपॉन B होता है, जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे 1 होता है, P बाय B आ गया। ठीक है, लेकिन क्या लेके चलते हैं, K लेके चलते हैं। क्या लेके चलते हैं, तो P हम लेके चलेंगे 1 के और B लेके चलेंगे 1 के। यूजिंग पाइथागोरस h स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। ठीक है, क्या मिसिंग है, H नहीं है ना, बोलो 1K स्क्वायर प्लस, बोलो भाई 1K स्क्वायर कितना हो गया, ये टोटल मिला के 2K स्क्वायर हो गया। H स्क्वायर की वैल्यू H इज इक्वल टू रूट 2K स्क्वायर, रूट 2K आ गया। कितना आ गया, रूट 2K, ये हाइपोटेन्यूज की वैल्यू आ गई है। अब हमारे पास तीनों चीजें हैं, P B और H। ठीक है, किसकी बातें हो रही हैं, साइन और फालतू नहीं निकालना। अब हम क्या करते हैं, LHS उठाते हैं, इसका जो प्रूफ करना है, क्या कहता है 2 sin A cos A, ये कहता है 2 वहीं रखा। साइन क्या होता है, साइन क्या होता है, P अपॉन H होता है। कॉस क्या होता है, B बाय H होता है, 2 इंटू, यहाँ परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है, 1 ही है, एक तरह से 1K कह लो, 1K। हाइपोटेन्यूज कितना है, रूट 2K। बेस कितना है, 1K। ये कितना है, रूट 2K। K से K कैंसिल हो गए, 2 अपॉन, भाई रूट 2 इंटू रूट 2 कितना होता है, 2 ही तो होता है, तो 2 अपॉन 2 कितना हो गया जी, 1 हो गया। हैंस प्रूव्ड, हैंस वेरीफाइड, वेरीफाई करना था, हैंस वेरीफाइड। That's how it is कि आपने जो वैल्यूज हैं वो निकाल लो, पहले तीनों चीजें हाथ में रखो। यही मुद्दा है पूरी ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, 2 मिलेंगी, तीसरी निकाल लो। कभी P मिलेगा, कभी H मिलेगा, कभी B मिलेगा। No, I tell you. In triangle, again most important problem. देखो ध्यान से समझो, यहाँ I want your concentration to be 100% now. Let's understand. Important one. अब क्या है, देखो उसने वैरायटी ऑफ क्वेश्चन तो टाइप तो डिफरेंट करना ही है ना। शुरू में उसने क्या किया, हमें एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दे दी, ये P एंगल 90 पे है, ये R ये Q है। हमें, हाँ जी, डायग्राम क्या है, क्या आएगा, इन ट्रायंगल OPQ, इसको करना है OPQ। अब ठीक है, OPQ ठीक है, हमें P पे 90 दिया हुआ है,
और हमें ये दे रखा है कि ओपी की वैल्यू, सिर्फ इसकी अकेले की वैल्यू दे रखी है कितनी, 7। ना तो किसी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की बात करी जिससे हमें दो चीजें मिल जाती, ना उसने दो वैल्यूज दी हैं डायरेक्टली, उसने दो वैल्यूज डायरेक्टली नहीं दी हैं, ठीक है। उसने हमें क्या दिया, उसने सिर्फ ये वैल्यू दे रखी है और इन दोनों साइड का डिफरेंस दे दिया, किसका, OQ का और PQ का, ये दे दिया, ठीक है जी। और हमें कुछ प्रोवाइडेड नहीं है। अब करें क्या, कोई बात नहीं, कुछ तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। चलो इसको ना x ले लेता हूं मैं फॉर द टाइम बिंग, इसको x ले लेते हैं और इसको चलो y ले लेते हैं, क्योंकि x y से हमारा दिमाग ज्यादा चलता है। तो एक तरह से मैं आपको वो सोच दे रहा हूं, OQ माइनस PQ का मतलब क्या हो गया, चलो OQ को x से ले लो, क्योंकि फिर आप कहोगे सर y माइनस x है, ये y ले लिया। तो OQ माइनस PQ कितना दिया हुआ है, 1। OQ कितना लिया मैंने, x, ये कितना है, y, 1 दे रखा है। x माइनस y की वैल्यू कितनी है, 1 है। एक तरह से हमें दो अननोन दे रखे हैं और मैंने आपको सिखाया क्या कहता है मैथमेटिक्स, जितने अननोन उतनी नंबर ऑफ इक्वेशंस चाहिए आपको सॉल्व करने के लिए। हमने चैप्टर किया 3, क्या नाम था, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। 2 वेरिएबल कितनी इक्वेशन, 2 इक्वेशन, कितनी, 2 इक्वेशन होनी चाहिए। कितनी इक्वेशन है, एक है, तो दूसरी फाइंड करने की कोशिश करते हैं यूजिंग पाइथागोरस इन राइट ट्रायंगल, यूजिंग पाइथागोरस इन ट्रायंगल OPQ। यहां देखना है पाइथागोरस क्या कहती है, बोलो, h² इज इक्वल टू p² प्लस हाइपोटेन्यूज का काम OQ कर रहा है, परपेंडिकुलर OP, बेस, बोलो 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 इधर PQ, ये इधर माइनस लिया हो, OQ² माइनस PQ² इज इक्वल टू OP²। OP कितना है, 7, ठीक है, ये आ गया, ये आ गया। अब हमने देखना है, यहां लगेगी आइडेंटिटी A² माइनस B²। इसको क्या लिख सकते हो, OQ प्लस PQ, आगे बोलो, OQ माइनस PQ, OQ माइनस PQ की वैल्यू कितनी है, 1 है। तो OQ प्लस PQ, इसका मतलब ये कोई इफेक्ट नहीं डालेगा, कितना आ गया, 49 आ गया, कितना आ गया, चलो इसकी जरूरत नहीं पड़ी, ठीक है। डेफिनेटली एक तरह से हमारे पास x प्लस वाई की वैल्यू, चलो इसी को कह दो, चलो इसी को कह दो, ये 1 और ये कितना आ गया, 2 आ गया, गेम ओवर। x प्लस वाई 49 है, x माइनस वाई कितना है, 1 है। एलिमिनेशन मेथड देखो अगेन, अब लीनियर इक्वेशन भी आ गया क्वेश्चन, कर ट्रिग्नोमेट्री रहे हैं, लीनियर इक्वेशन, बोलो कितना आ गया, 50। x की वैल्यू 25, x की वैल्यू कितनी आ गई, 25। x प्लस वाई 49 है, अगर x 25 है तो y कितना होगा, 24, कितना होगा, 49 में से 25 चले गए, कितना आ गया, 24। तीनों वैल्यूज आपको पता लग चुकी हैं, आपको x भी पता लग गया जो कि 25 है और ये 24 है, और ये एक तरह की पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। पाइथागोरियन क्या मांगा था, क्या मांगा था, साइन क्यू, साइन क्यू। अब x हमारे पास आ चुका है 25, y हमारे पास आ चुका कितना, 24 आ चुका। अब बेटे देखो इसको कहां करूं, चलो यहां कर देता हूं, ठीक है। देखो साइन क्यू, साइन क्या होता है पंडित जी, क्या कहते हैं, P बाय H। P कितना है, परपेंडिकुलर कौन है, कौन है, साइन क्यू बोला है, ये साइन थीटा नहीं है, ये साइन, ठीक है। तो ये होगा, तो परपेंडिकुलर का काम 7, हाइपोटेन्यूज 25, कॉस क्या होता है, बोलो भाई, B बाय H, बेस कितना है 24, ये कितना है 25 सेंटीमीटर, कह लो वो तो कट जाएंगे, चलो रेशियो। समझ आया, कोई भी चीज कभी भी यूज हो सकती है, आइडेंटिटी यूज हुई, इक्वेशंस बनी और हमने इसको सॉल्व कर दिया।